ये एक डेमो वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्लांट पर किस तरह से एक बार में ही अनेकों मल्टीपल शूट्स ले सकते हैं। किस स्प्रे का मैंने यूज किया है वो भी बताया है और साथ ही साथ ये सभी रबर प्लांट की वैरायटीज पर चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में होनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं रबर प्लांट यानी कि फाइकस इलास्टिका की। घर के अंदर रखने के लिए, घर के बाहर रखने के लिए रबर प्लांट लोगों का पसंदीदा प्लांट होता है। रबर प्लांट से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारे रबर प्लांट उतने अच्छे चल नहीं पाते। नॉर्मली जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेते हैं या रबर प्लांट हमारा होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड में ऊपर बढ़ता रहता है और बुशी नहीं होता है, उस पर शूट्स नहीं होती हैं। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है जो कई दिनों में मैंने तैयार किया है, जिसमें मैंने कुछ एक चीजें अपने प्लांट के संग की और उसमें बहुत जल्दी यानी कि 10-12 दिनों में ही मल्टीपल शूट्स निकलती हुई दिखाई देने लगी, मल्टीपल पत्तियां निकलती हुई दिखाई देने लगी, यानी कि प्लांट थिक और बुशी होने की तरफ बढ़ चला है। तो चलिए आज इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रबर प्लांट पे मेरे 2 वीडियोस और हैं जो काफी अच्छे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं क्योंकि उनमें सॉयल, लोकेशन, इन सब से लेकर के बहुत जानकारियां डिटेल में दी हुई हैं। अगर मेरे बताए हुए तरीके को इस समय आप अपने प्लांट पे आजमा लेंगे तो यकीन मानिए आपके प्लांट में बहुत सारे शूट्स या मल्टीपल लीव्स निकलने लगेंगी तुरंत ही 1-1.5 हफ्ते के भीतर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। रबर प्लांट एक खूबसूरत प्लांट होता है जिसकी पत्तियों का बड़ा आकार और इसकी पत्तियों पर वेरिगेशन, इसकी पत्तियों का डार्क कलर और इसकी पत्तियों की लेदरी फील और इसकी पत्तियों की शाइन इसको बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। करीबन 20-25 दिन पहले मैंने अपने काफी ऊंचे अच्छे हेल्दी रबर प्लांट में से इस तरह से ऊपर की 3 नोड वाली स्टेम काट करके निकाल ली थी। ये जो कटिंग्स थी ये 6 और 8 इंच तक लेंथ की ये स्टेम्स थी और इनको मैंने निकाला। एक मैंने फाइकस रूबी की स्टेम निकाली और एक निकाली मैंने अपने बर्गेंडी रबर प्लांट की स्टेम। और ये जो मेरा फाइकस रूबी का प्लांट है ये काफी पुराना है और बहुत बार बहुत बुशी हुआ, इससे मैंने 5-6 प्लांट बनाए हुए हैं। काटने के बाद मैंने इसकी मिट्टी की अच्छे से टिलिंग वगैरह करके इसकी मिट्टी में फर्टिलाइजर डाला। फर्टिलाइजर में मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर, इन तीनों चीजों को मिला करके वर्मी कंपोस्ट में इसमें अच्छे से डाला और इसकी गुड़ाई करके बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दी और इन्हीं तीनों चीजों का एक स्प्रे बनाया। 1 चुटकी एनपीके 19-19-19, थोड़ा सा चौथाई चम्मच के करीब माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर और थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट, इन तीनों को पानी में घोला और उस पानी को कटिंग लेने के बाद नोड्स पर इस तरह से स्प्रे कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये मैंने 5 दिन बाद फिर से दोहराई, 5 दिन बाद फिर से दोहराई और कटिंग लेने के 15वें दिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी शूट्स एक साथ आने लगी हैं। इसके बीच में बस मैं ये करती रही कि जब भी मैं इस प्लांट को वाटरिंग करती थी, पूरे प्लांट को भिगो देती थी और खास करके स्टेम पर अच्छे से पानी डाल देती थी नोड्स के ऊपर। और ये देखिए ये कितने सारे नोड्स हैं, ये एक नीचे से निकल रहा है, फिर ऊपर से आप गिनते जाइए, देखते जाइए कहाँ तक निकल रहे हैं नोड्स और ऊपर से भी 2 नोड्स इस तरह से निकल रहे हैं। तो यानी कि ये प्लांट अब कुछ दिनों बाद, करीबन आप समझ लीजिए कि 1.5-2 महीने बाद बहुत ही हेल्दी और बुशी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका प्लांट छोटा है, उसमें से आप कटिंग नहीं ले सकते हैं, तो सबसे ऊपर जो नई पत्ती निकल रही है उसको काट करके इस तरह से हटा दीजिए और फिर सारी वही प्रक्रियाएं दोहरा लीजिए जो मैंने कटिंग निकालने के बाद बताई हैं। ये जो मैंने स्टेम्स निकाली थी इनको मैंने कटिंग के तौर पर इस तरह से प्रोपगेट कर दिया था। कुछ नहीं किया था, 3 नोड वाली कटिंग ली थी लगभग 6 इंच के करीब और इनमें नीचे रूटिंग हार्मोन लगाया था। रूटिंग हार्मोन लगाने का फायदा ये होता है कि एक तो रूट तेज आती है, दूसरी बात ये होती है कि इससे फंगस नहीं लगती है टिप पर, तो आपकी कटिंग में रूटिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, उससे भी रूटिंग में हेल्प मिलती है। आपका जो प्लांट है वो छोटा है या फिर आपको लग रहा है पॉट में बहुत खाली खाली दिख रहा है, तो आप कटिंग को सेम पॉट में भी इस तरह से लगा सकते हैं या इस तरह से अलग अलग पॉट्स में लगा करके अलग अलग प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग्स को पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं और पानी में प्रोपगेट करने का फायदा ये होता है कि उनमें जो रूटिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा जल्दी हो जाती है। पर मुझे लगता है कई बार पानी से जब हम सॉयल में ट्रांसफर करते हैं कटिंग को तो कई बार वो खराब हो जाती है, इसलिए मैं
सॉइल वाला जो मेथड है उसको प्रेफर अगर अभी करती तक हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।